आज हम एक ऐसे फैसले की बात करने वाले हैं जिसने करोड़ों लोगों को हिलाकर रख दिया है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, जहां लोगों को लगता था थोड़ा सा पैसा लगा के हम करोड़ों जीत लेंगे, उस दुनिया पर सरकार ने एक बड़ा स्टॉप लगा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में एक हिस्टोरिक बिल पास कर दिया है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इस बिल ने सबको शॉक कर दिया है, क्योंकि इसके आने के बाद एमपीएल हो या ड्रीम 11, पोकर हो या रमी जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म अपने रियल मनी ऑपरेशन को तुरंत बंद करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। यूथ के लिए यह एक बड़ा झटका है और कंपनियों के लिए करोड़ों का नुकसान। लेकिन सरकार का कहना है ये कदम जरूरी है। ये ऐप्स देश के यूथ का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। ये सिर्फ गेमिंग बैन नहीं है, ये एक ऐसा फैसला है जो इंडिया के फाइनेंशियल, सोशल और कल्चर को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। लेकिन ये बैन क्यों हुआ, इसके पीछे की क्या वजह थी और ये यूथ पर क्या इम्पैक्ट करता है, और अब इस इंडस्ट्री का क्या होगा, जानिए इस वीडियो में एक डिटेल और सिंपल भाषा में। इंडिया ऑनलाइन गेमिंग बैन, द एंड ऑफ डिजिटल गैम्बलिंग और द स्टार्ट ऑफ न्यू एरा। पिछले 10 सालों में इंडिया में एक साइलेंट रेवोल्यूशन हुआ और उसका नाम था ऑनलाइन गेमिंग। मैं फ्री फायर और पबजी की बात नहीं कर रहा हूँ। मोबाइल इंटरनेट सस्ता हुआ, स्मार्टफोन्स हाथ में आने लगे लोगों के, और एक नए जमाने की डिजिटल इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खड़ी हुई। ड्रीम 11 ने फैंटेसी स्पोर्ट्स का भूत चढ़ाया लोगों पे। एमपीएल ने सिंपल सी गेम्स को पैसा जीतने के चांस में बदला, और पोकर, रमी जैसे गेम्स ने घर घर में अपनी जगह बना ली। 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 420 मिलियन ऑनलाइन गेमिंग यूजर थे और इंडस्ट्री का वैल्यूएशन 3.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा का था। करोड़ों रुपए हर दिन सर्कुलेट होते थे इन एप्स पे। ये कहानी लेकिन सफलता तक लिमिटेड नहीं थी, इसकी एक डार्क साइड भी थी। यूथ ने जल्दी पैसा बनाने का सपना देखना शुरू कर दिया। छोटे स्टूडेंट्स, जॉबलेस यूथ, जॉबलेस ग्रेजुएट और वर्किंग प्रोफेशनल्स भी इन ऐप के जाल में फंस गए। थोड़ा पैसा जीता तो एडिक्शन बढ़ गया, और हारे तो लोन लेने का एडिक्शन भी बढ़ गया। न्यूज रिपोर्टर्स ने दिखाया कैसे यंगस्टर ने अपनी पूरी की पूरी सेविंग्स खत्म कर दी इन एप्स के चक्कर में फंस गए। कुछ यूथ ने अपने घर वालों से झूठ बोला, और सबसे बड़ी बात, कुछ केस तो ऐसे भी आए जिसमें यूथ ने सुसाइड भी कर लिया। इसी बीच कंपनियों ने अपने आप को स्किल बेस्ड गेम कह के प्रमोट करना शुरू कर दिया, ताकि उन्हें गैम्बलिंग के लेबल से बचाया जा सके। लेकिन असली स्किल पता क्या थी? उनकी मार्केटिंग, जो यूथ को अपने ट्रैप में फंसाती थी। गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ता गया। सोशल एक्टिविस्ट्स, पेरेंट्स, रिपोर्टर्स, सबने ये प्रेशर डाला कि इस इंडस्ट्री को बैन किया जाए या फिर कोई रेगुलेशन बनाई जाए। और फाइनली 2025 में सरकार ने इस फैसले पे कदम उठाया और रियल मनी ऑनलाइन गेम सब टोटली बैन कर दी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस बिल में एग्जैक्टली पास हुआ क्या? तो मैं उसकी अब डिटेल बताऊंगा आपको। अब सवाल ये आता है कि इस बिल में पास एग्जैक्टली हुआ क्या है। इसी अगस्त 2025 में इंडियन पार्लियामेंट में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल पास किया गया। लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउसेज में इस बिल को ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिलता है, और ये सब प्रेसिडेंट की एसेंट के बाद कानून बनने वाला है। इस बिल के मुताबिक कोई भी ऑनलाइन गेमिंग जिसमें रियल मनी का यूज होता है, चाहे वो स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड, अब इलीगल है। मतलब ड्रीम 11 हो या एमपीएल, पोकर हो या रमी, इनके जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म, कॉन्टेस्ट या फिर कोई भी रियल मनी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन वो अब ऑपरेट नहीं कर सकते। सिर्फ ई स्पोर्ट, सोशल गेम, एजुकेशनल गेम सिर्फ ही अब अलाउड रहेंगे, जहां पैसा सट्टे पर ना लगे। लेकिन जो भी कंपनी रियल मनी एक्टिविटीज करेगी, ऑफर देगी, एडवर्टाइजमेंट करेगी, उसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट डिसाइड की गई हैं। बिल के अंडर एक नेशनल ऑनलाइन गेम अथॉरिटी भी बनाई जाएगी, जो लीगल गेमिंग प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करेगी और इंश्योर करेगी कि गेम यूथ फ्रेंडली है और ना ही उन्हें एडिक्शन में फंसाए। ये पहली बारी है जब गवर्नमेंट ने एक नेशनल लेवल सेंट्रलाइज लॉ बनाया हो ऑनलाइन गेमिंग के लिए। पहले यह डिसीजन अलग अलग स्टेट के ऊपर था, जहां कुछ स्टेट ने बैन किया था और कुछ ने अलो। लेकिन अब ये इंडियन लॉ बन चुका है। यह बिल एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक मैसेज है यूथ और इन इंडस्ट्रीज के लिए। इंडिया में पैसे लगाकर गेम खेलना बंद, तुम्हारी सेविंग अब और भी लूटने नहीं दी जाएगी। पर फिर भी इंडिया इतनी होनहार कंट्री है कि लोग नहीं मानने वाले। तो इस बिल में क्या क्या ऐसी रिस्ट्रिक्शन और पनिशमेंट आई हैं, चलिए अब उसकी बात करते हैं। इस बिल का सबसे शॉकिंग पार्ट है इस बिल की पेनल्टीज और पनिशमेंट।
अगर कोई भी प्लेटफॉर्म चलाता पकड़ा गया या फिर ऑपरेट करता हुआ पकड़ा गया रियल मनी वाले, तो उसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। फर्स्ट ऑफेंस 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ का फाइन। एडवर्टाइजमेंट करते हुए पकड़े गए तो 2 साल की जेल और 50 लाख का फाइन। और अगर फिर भी इससे किसी को फर्क नहीं पड़ा और फिर भी खेलने का मन हुआ या फिर रिपीट मिस्टेक की, तो फिर 5 साल की जेल और 2 करोड़ का फाइन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ऑफेंस नॉन बेलेबल होंगे, मतलब पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है और निकलना इतना आसान नहीं होगा। सिर्फ ऑपरेटर ही नहीं बल्कि लोग भी इन ऐप के प्रमोशन करते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या इन्फ्लुएंसर या फिर कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी। ये एक मैसेज है क्रिकेटर और सेलिब्रिटीज के लिए जो अभी तक इन ऐप्स का प्रमोशन करके करोड़ों कमा रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पनिशमेंट यूथ को बचा पाएगी या नहीं, या फिर ब्लैक मार्केट और इलीगल ऐप्स का एक नया नेटवर्क खड़ा होगा। यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इन ऐप्स और यूथ के बीच में एक लाइन खड़ी कर दी है। जो भी यूथ के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करेगा वो अब जेल में दिखाई देगा। लेकिन अब एक और सवाल, अगर यूथ खुद इन ऐप्स को खेलना चाहे तो यूथ के ऊपर इन ऐप्स के बंद होने का क्या इम्पैक्ट होगा? पिछले कुछ सालों में हमने देखा इस ऑनलाइन गेमिंग ने एक पूरी जनरेशन पर इफेक्ट किया। स्टूडेंट्स अपनी पॉकेट मनी इन ऐप्स में लगाते थे और जॉबलेस ग्रेजुएट समझते थे कि इन ऐप्स को खेल के कुछ पैसे बना लेंगे। और कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स भी अपनी सैलरी इन ऐप्स में इन्वेस्ट करते थे। इन सब का रिजल्ट क्या आया कि ये सब लोग कंगाल हो गए। लोन ऐप्स, क्रेडिट कार्ड, दोस्तों से उधार में मांगे पैसे और घर वालों से छुपकर पैसे चुराना, सबका सब इन गेम्स में गया। एडिक्शन ने सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं बनाई बल्कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी होने लगे, एंजाइटी, डिप्रेशन और कुछ एक्सट्रीम केस में सुसाइड तक। अब बैन के बाद यूथ के पास अपॉर्चुनिटी है अपनी लाइफ को एक रीस्टार्ट करने की। गवर्नमेंट ने जो ये कदम उठाया है ये एक सेफ्टी नेट की तरह है ताकि यूथ अपने ग्रोथ और स्किल पे फोकस करे, ना कि इन सट्टे वाली ऐपों में। लेकिन असली चैलेंज ये है कि यूथ को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। भले ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मेरे पास अर्निंग ना आ रही हो, बट यार इससे भी मेरी काफी सारी चीजें इंप्रूव हो रही हैं। जैसे बोलने का तरीका, पहले मैं बहुत ही ज्यादा स्पीड में बोलता था, बेसिक्स ही ये एक एग्जांपल है। लेकिन अब जब मैं वीडियो देखता हूँ तो मेरे को पता लगता है कि मैं बोलने में कहाँ गलती कर रहा हूँ। और फ्लो में अभी भी आप कभी देखोगे कि मेरी बोलने की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल थी, लेकिन जो ये बैन हुआ है ये एक एक्सटर्नल स्टॉप है। लेकिन एक चीज अगर बैन होती है तो आपको पता है ऐसे माफिया और भी ज्यादा रास्ते ढूंढ लेते हैं। तो यूथ को अपनी खुद सोच को बदलना पड़ेगा अगर उन्हें अपने जीवन में सही दिशा में जाना है। और इंडिया में मैंने एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन देखी है कि हर चीज को मैट्रिक्स बहुत जल्दी बना दिया जाता है। इस टॉपिक पे तो हम किसी दिन अगली वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल में हम अपनी इसी टॉपिक पे रहते हैं। देखो, अब ऐप तो बंद होगी, यूथ के लिए अच्छी बात है। चलो बात करते हैं कि अब जो इंडस्ट्री होंगी उनमें क्या हलचल हो रही है। अभी तक इंडस्ट्रीज में हलचल मच चुकी है। ड्रीम 11 हो, एमपीएल हो, पोकर हो या रमी हो, इन सब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने अपना रियल मनी ऑपरेशन तुरंत सस्पेंड कर दिया है। $1 बिलियन इंडस्ट्री एक रात में कोलैप्स के दरवाजे पे खड़ी है। इन्वेस्टर शॉक में है और थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉयज की जॉब रिस्क में है। कंपनी आर्ग्यू कर रही है कि इनकी गेम स्किल बेस्ड है, इन्हें गैम्बलिंग की कैटेगरी में डालना गलत बात है। कुछ फर्म्स तो सुप्रीम कोर्ट जाने तक की प्लानिंग कर रही हैं, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही स्किल बेस्ड और चांस बेस्ड में डिफरेंस हाईलाइट किया था। लेकिन अब पार्लियामेंट का लॉ उनके अगेंस्ट है, जो कि एक नेशनल बैन है। स्टॉक मार्केट में भी इसका असर दिख रहा है। टेक रिलेटेड गेमिंग इंडस्ट्री के स्टॉक गिर गए हैं और जो स्टार्टअप इस सेक्टर पे डिपेंड थे फंडिंग के लिए, वो भी ड्राई हो चुके हैं। इंडस्ट्री के लिए 2 ऑप्शन है, या तो अपना मॉडल बदल के ई स्पोर्ट कर दे या सोशल गेमिंग, या फिर टोटली कंपनी बंद कर दे। ये एक सर्वाइवल टेस्ट है। इसमें वही कंपनी बचेंगी जो अपने मॉडल को बदल के, रियल मनी ट्रैप मॉडल को बदल के रियल एंटरटेनमेंट या फिर रियल स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाएं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। इंडिया का ये बैन एक सिर्फ लीगल स्टेप नहीं है, ये एक कल्चरल मैसेज है। गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि पैसे कमाने का शॉर्टकट यूथ को लूट रहा है। ये एक वॉर है अगेंस्ट एडिक्शन ऑफ फ्रॉड, स्कैम, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन और फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन। ये बात तो सच है कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले काफी लोगों की जॉब्स जाएंगी, लेकिन जब तक एक पूरी जनरेशन अपने फ्यूचर के साथ गैम्बल कर रहा था तो एक स्ट्रॉन्ग इनोवेशन जरूरी था। और अब यूथ के लिए एक सिंपल मैसेज, तुम्हारे पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं, सिर्फ अपना टैलेंट है।
अपने स्किल अपना फ्यूचर। और अगर तुम्हें पैसा लगाने का इतना ही शौक है तो अपनी एजुकेशन, कैरियर और अपने बिजनेस आइडिया पे लगाओ, ना कि इन एप्स पे जो तुम्हें सब गरीब बनाएंगी। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने दोस्त, अपनी फैमिलीज और अपने सोशल नेटवर्क को अवेयर करने का, क्योंकि अगर एक जनरेशन बच गई तो इंडिया का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी हमारी सिविक सेंस तो है ही जीरो, उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट आ ही जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि और लोग इन ऐप्स के जाल से निकले तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट में लिखो इनफ इज इनफ, क्योंकि अब और नहीं।